Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences we use. ये रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्य हैं. यदि आप इनको सुनते हैं या बार बार पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ लिख एवं बोल सकते हैं. तो आज के वाक्य है मामला गंभीर हो गया है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ. आगे एक शब्द भी मत बोलना, यहाँ से दफा हो जाओ. क्या वहाँ पर कुछ खास है? यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. जैसा हो रहा है होने दो, मुझे आपकी बहुत याद आती है. जैसा मैं कहता हूँ करो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है. यह तो उसकी रोज की कहानी है. चलो गर्मा गर्म चाय हो जाए. लगता है तुम कुछ भूल रहे हो. वह पुराने ख्यालात का आदमी है. मुझे कार चलाना आता है. क्या जो मैंने सुना सच है? बस मुझे उसका नाम बता दो. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें. शुरू करते हैं आज के बाब. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि मामला गंभीर हो गया है. कभी कभार कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसा मैटर हो जाता है कि वो बहुत ही गंभीर बात हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मैटर टुक सीरियस टर्न. मैटर टुक सीरियस टर्न, मामला गंभीर हो गया है. मैटर टुक सीरियस टर्न, नाउ यू डू समथिंग. मामला गंभीर हो गया है, अब आप कुछ करिए. यदि हमको ये कहना है तो हम कह सकते हैं मामला गंभीर हो गया, मैटर टुक सीरियस टर्न. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ. डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी उसी दौर से गुजरे हैं, उसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, उसी परिस्थिति से गुजरे हैं तो आप दूसरे का दर्द भी महसूस कर सकते हैं. तो कहते हैं मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई कैन रियलाइज इट. मैं इसे महसूस कर सकता हूँ. क्योंकि आपने वैसा अनुभव कर चुके हैं इसलिए. आगे एक शब्द भी मत बोलना. कभी कभार गुस्से में कोई व्यक्ति इतनी बातें बोल जाता है, ऐसी बातें बोल जाता है कि लगता है सामने वाले को कि अब आगे एक शब्द भी मत बोलना. तो जब यदि हमको ये कहना हो कि आगे एक शब्द भी मत बोलना तो बोलेंगे जस्ट डोंट अटर मतलब बोलना. डोंट अटर another word. Don't utter another word. आगे एक शब्द भी मत बोलना. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहाँ से दफा हो जाओ. जब हम किसी से कोई व्यक्ति से नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ या यहाँ से चले जाओ. तो इसको बोलेंगे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफा हो जाओ. और जब हमको किसी से नाराज होते हैं तब बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वहां पर कुछ खास है. यदि कोई व्यक्ति आपको बोलता है किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर जाने के लिए बार बार, तो आपके मुंह से निकलता है कि क्या वहां पर कुछ खास है. तो इसको बोलेंगे इज देयर एनीथिंग फिशी. इज देयर एनीथिंग. और खास को क्या बोलते हैं? स्पेशल. इज देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या वहां पर कुछ खास है. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है. जैसे मान लीजिए हम लोग के किसी बच्चों के कोई पेपर या कुछ भी लॉस्ट हो जाता है तो हम कहते हैं यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है. तो बोलते हैं दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. ग्रेट कंसर्न मतलब बहुत बड़ी चिंता का विषय. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. यदि कोई ऐसी बात कहता है जिसको आप सहन नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट टॉलरेट
इट, आई कांट टॉलरेट इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ या मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है जैसा हो रहा है होने दो। कभी कभार कुछ आप यदि काम करते हैं और कोई व्यक्ति उसके बीच में कुछ अपनी सलाह देता है या कुछ बात करता है तो आप बोलते हैं कि मैं जैसा हो रहा है इसे होने दो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट इट बी एज इट इज, एज इट इज, लेट इट बी एज इट इज, डोंट पोक योर नोज, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मुझे आपकी बहुत याद आती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर रह रहा है तो आप ऐसे बोलते हैं कि मुझे आपकी बहुत याद आती है, जिसको बोलते हैं आई मिस यू वेरी मच, आई मिस यू वेरी मच, या मैं आपको बहुत याद करता हूं या मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो बोलते हैं आई मिस यू वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तो इसको बोलेंगे डू इट एज आई से, एज आई से। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ, तो इसको बोलेंगे डू इट एज आई से। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मान लीजिए आपको भूख नहीं है और कोई कुछ भी बोलता है कि लीजिए से खा लीजिए, तो आपके मुंह से निकलता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यह तो उसकी रोज की कहानी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार पर डे एक ही चीज करता है या टाइम आने पे ऐसा करने लगता है, तो हम बोलते हैं ये तो उसकी रोज की कहानी है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स हर एवरीडे स्टोरी, एवरीडे स्टोरी, यह उसकी रोज की कहानी है। आप कुछ मत बोलिए, इट्स हर एवरीडे स्टोरी। फिर लिखा हुआ है चलो गर्मा गर्म चाय हो जाए। कभी कभार व्यक्ति जब थका हुआ होता है तो कहीं आता है तो बोलते हैं चलो गर्मा गर्म चाय हो जाए, तो इसको बोलेंगे लेट्स हैव पाइपिंग हॉट टी। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म कहने के लिए लेट्स हैव पाइपिंग हॉट टी। लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, ऐसा सेंटेंस होता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी काम के लिए आता है, उसको किए बिना चल जाने लगता है, तो हम बोलते हैं लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, तो इसको बोलेंगे इट सीम्स यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। It seems you are forgetting something। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह पुराने ख्याल का आदमी है, पुराने ख्यालात का आदमी है, तो बोलेंगे he is an orthodox person। he is an orthodox person। वह पुराने ख्याल का आदमी है, पुराने ख्यालात के आदमी को ऑर्थोडॉक्स पर्सन कहते हैं। मुझे कार चलाना आता है, तो इसको बोलेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव कार, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, मुझे कार चलाना आता है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो हाउ टू वॉश क्लॉथ्स। इस प्रकार से क्या जो मैंने सुना सच है। यदि आप कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है और आप कंफर्म करना चाहते हैं उस चीज को कि क्या ये सच है कि नहीं है, तो बोलते हैं क्या जो मैंने सुना सच है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज इट ट्रू व्हाट आई हर्ड। हियर मतलब होता है सुनना, और सुनने का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हार्ड होता है। बस मुझे उसका नाम बता दो। किसी व्यक्ति ने यदि आपका कुछ बहुत नुकसान किया है तो आप गुस्से में बोलते हैं कि बस मुझे उसका नाम बता दो, आगे क्या करना है मैं कर लूंगा,
इसको बोलेंगे जस्ट टेल हिज नेम, जस्ट टेल हिज और हर नेम, जस्ट टेल हिज और हर नेम। यदि लड़का है तो हिज और लड़की है तो हिम, नहीं लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तो इस प्रकार तो एक बार शुरू से लेके लास्ट तक मैं उसको बोल रहा हूं, उसको सुनिएगा। मामला गंभीर हो गया है, मैटर टुक सीरियस टर्न, मैटर टुक सीरियस टर्न। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, आई कैन रियलाइज इट, आई कैन रियलाइज इट। आगे एक शब्द भी मत बोलना, डोंट अटर अनदर वर्ड, डोंट अटर अनदर वर्ड। यहां से दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। क्या वहां पर कुछ खास है? इज देयर एनीथिंग स्पेशल, इज देयर एनीथिंग स्पेशल। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दिस इज मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट इट, आई कांट टॉलरेट इट। जैसा हो रहा है होने दो, लेट इट बी एज इट इज, लेट इट बी एज इट इज। मुझे आपकी बहुत याद आती है, आई मिस यू वेरी मच, आई मिस यू वेरी मच। जैसा मैं कहता हूं करो, डू इट एज आई से, डू इट एज आई से। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। यह तो उसकी रोज की कहानी है, इट्स हर एवरीडे स्टोरी, इट्स हर एवरीडे स्टोरी। चलो गर्मा गर्म चाय हो जाए, लेट्स हैव पाइपिंग हॉट टी, लेट्स हैव पाइपिंग हॉट टी। लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, इट सीम्स यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, इट सीम्स यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। वह पुराने ख्यालात का आदमी है, he is an orthodox person, he is an orthodox person। मुझे कार चलाना आता है, I know how to drive car, I know how to drive car। क्या जो मैंने सुना सच है? Is it true what I heard, is it true what I heard। बस मुझे उसका नाम बता दो, just tell me his or her name, just tell me। तो डियर फ्रेंड, मॉर्निंग टू इवनिंग वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सुबह से शाम तक हम इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।